हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एल्कोहल ल्यूकास अभिक्रमक के साथ अधिक तीव्र रूप से क्रिया करता है। हमारे पास चार विकल्प हैं: CH3 CH2 CH2OH, CH3 CHOH CH3, CH3 होल थ्राइस OH। अंतिम विकल्प है CH3 CH CH3 CH2OH। मुख्य अवधारणा: एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिक्रमक के साथ। ल्यूकास अभिक्रमक का प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेदन के लिए किया जाता है। ल्यूकास अभिक्रमक होता है निर्जल ZnCl2 प्लस HCl ल्यूकास अभिक्रमक कहलाता है। ल्यूकास अभिक्रमक में HCl में हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश व क्लोरीन परमाणु पर ऋणावेश होता है, जिससे H+ द्वारा प्रोटोनीकरण होता है। पहली चरण में प्रोटोनीकरण होता है। प्रोटोनीकरण के परिणाम स्वरूप एक जल का अणु बाहर निकलता है और कारबधनायन का निर्माण होता है। कारबधनायन का निर्माण। कारबधनायन पर Cl नेगेटिव, जो कि नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया की क्रियाशीलता कारबधनायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। कारबधनायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। हमें पहला यौगिक दिया गया है CH3 CH2 CH2OH। तो एक नंबर यौगिक CH3 CH2 CH2OH अभिक्रिया HCl व ZnCl2 के साथ करवाते हैं। ल्यूकास अभिक्रमक होता है। जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो H+ का अटैक OH पर, तो OH2 पॉजिटिव निर्मित होता है। CH3 CH2 CH2OH2 पॉजिटिव जल का अणु बाहर निकलता है, जिससे एक प्राथमिक कारबधनायन निर्मित होता है। CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्राथमिक कारबधनायन का निर्माण होता है, जिस पर क्लोरीन नाभिक स्नेही का आक्रमण होने से CH3 CH2 CH2Cl का निर्माण होता है। दूसरा यौगिक हमें दिया गया है CH3 CHOH CH3, जो कि एक द्वितीयक एल्कोहल है। CH3 CHOH CH3 ल्यूकास अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया HCl प्लस ZnCl2। H+ का आक्रमण होता है। OH पर प्रोटोनीकरण होता है। परिणाम स्वरूप CH3 CHOH2 पॉजिटिव का निर्माण होता है और CH3 यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है, जिससे एक कारबधनायन का निर्माण होता है। CH3 CH पॉजिटिव CH3 द्वितीयक कारबधनायन का निर्माण होता है, जिस पर नाभिक स्नेही Cl नेगेटिव के आक्रमण से CH3
CHCl और CH3 का निर्माण होता है। तीसरी अभिक्रिया में एक तृतीयक एल्कोहल CH3 कार्बन के साथ 3 मेथाइल समूह जुड़े हुए हैं और यह कार्बन एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ा होता है। जब निर्जल ZnCl2 व HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो H+ का आक्रमण हाइड्रोक्सिल समूह पर होने से CH3C CH3 CH3 OH2 पॉजिटिव का निर्माण होता है और OH2 पॉजिटिव बाहर निकलने से एक कारक धनायन निर्मित होता है। यहाँ पर जो कारक धनायन होता है वह एक तृतीयक कारक धनायन होता है। चूंकि तृतीयक कारक धनायन अधिक स्थायी होता है, जिस पर नाभिक स्नेही Br नेगेटिव के आक्रमण से CH3C CH3 CH3 Br का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अंतिम यौगिक हमें CH3CH CH3CH2OH दिया गया है। CH3 CH CH3 CH2OH जो कि एक प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन H+ के आक्रमण से और एक प्राथमिक कार्बोधनायन का निर्माण और प्राथमिक कार्बोधनायन पर Cl के जुड़ने से हमें उत्पाद के रूप में CH3CH CH3 CH2Cl प्राप्त होता है। चूंकि प्रथम अभिक्रिया में हमें एक प्राथमिक एल्कोहल दिया गया है, द्वितीयक अभिक्रिया में द्वितीयक एल्कोहल और जो तीसरा हमें दिया गया है उसमें एक तृतीयक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल से एक प्राथमिक कार्बोधनायन का निर्माण होता है। द्वितीयक एल्कोहल में प्रोटोनीकरण से एक द्वितीयक कार्बोधनायन का निर्माण। इसी प्रकार तृतीयक एल्कोहल में प्रोटोनीकरण के द्वारा तृतीयक कार्बोधनायन का निर्माण होता है। चूंकि तृतीयक कार्बोधनायन में 3 मेथाइल समूहों के +I प्रभाव के कारण कार्बोधनायन का स्थायित्व तृतीयक कार्बोधनायन का स्थायित्व अधिक होता है। कार्बोधनायन स्थायित्व देखते हैं तो तृतीयक कार्बोधनायन का स्थायित्व सर्वाधिक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। चूंकि ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोधनायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है तो तृतीयक कार्बोधनायन का स्थायित्व अधिक होता है, फिर द्वितीयक और प्राथमिक का न्यूनतम होता है। तो जब तृतीयक कार्बोधनायन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया तुरंत संपन्न होती है। अभिक्रिया तुरंत होती है और विलयन में बादल जैसी संरचना निर्मित होती है, अर्थात धुंधलापन आ जाता है। विलयन में धुंधलापन उत्पन्न होता है। द्वितीयक कार्बोधनायन तृतीयक कार्बोधनायन की अपेक्षा कम स्थायी होता है, अतः इस अभिक्रिया में क्लोरोएल्केन बनने में अभिक्रिया में 5 से 7 मिनट का समय लगता है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल सामान्य परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करते हैं। सामान्य परिस्थिति में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, सामान्य ताप दाब पर अभिक्रिया नहीं होती। गर्म करने पर 25 से 30 मिनट में विलयन में धुंधलापन उत्पन्न होता है। इस प्रकार तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रियाशीलता की बात करें तो तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता सर्वाधिक, उसके पश्चात द्वितीयक और प्राथमिक में न्यूनतम होती है। तो हमें यौगिक 3 में, जिसमें
सी पोल्थ्राइस CH3OH दिया गया है, एक तृतीयक एल्कोहल है जो सर्वाधिक तेजी से अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। तो विकल्प में देखते हैं, पहला हमें एक प्राथमिक एल्कोहल दिया गया है, विकल्प बी में एक द्वितीयक एल्कोहल है, विकल्प सी में तृतीयक एल्कोहल और विकल्प डी में चूंकि हाइड्रोक्सिल समूह है CH2 से जुड़ा हुआ है तो यह एक प्राथमिक एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल। तो चूंकि ल्यूकास अभिकर्मक तीव्र रूप से तृतीयक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा सही विकल्प होगा सी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।